वंदे नितरम भारत वसुधम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्ण शोभित सरसम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। हमारा देश भारत पूरी दुनिया से आगे निकल रहा है। यह बात आज से लगभग 100 साल पहले ही एक महापुरुष ने बता दी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत एक दिन विश्व गुरु होगा। वो थे स्वामी निगमानंद सरस्वती, जिन्हें श्रद्धालु प्रेम पूर्वक श्री श्री ठाकुर कहकर पुकारते थे। वो एक अलौकिक व्यक्तित्व थे और जन्म से पहले ही उनकी दिव्यता साबित हो गई थी। वह जब तप और अनुष्ठान के बाद श्री श्री ठाकुर का प्रादुर्भाव सन 1880 को श्रावण पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम भुवन मोहन भट्टाचार्य और माता का नाम माणिक्य सुंदरी देवी था। वो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कुतुबपुर गांव में पैदा हुए थे। श्री श्री ठाकुर के जन्म से पहले ही उनकी माता को कई दैवीय अनुभूतियाँ हुई थी। नवजात ठाकुर के बारे में स्वयं सिद्ध श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि यह भरी हुई कलसी है, यानी उन्हें कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। वह स्वयं एक दैवीय आत्मा है। उनके कुल गुरु भास्करानंद जी ने ग्रह नक्षत्र की गणना से बता दिया था कि वो किसी दैवीय कार्य के लिए जन्मे हैं। श्री श्री ठाकुर का सांसारिक नाम नलिनीकांत रखा गया था। वो बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि और अद्भुत प्रतिमा के स्वामी थे। बालक नलिनीकांत को मात्र 9 वर्ष की उम्र में जगदम्बा ने 10 भुजा दुर्गा रूप में दर्शन दिया था। लेकिन उनकी आध्यात्मिक चेतना ने तब विस्तार लेना शुरू किया जब 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पत्नी सुधांशुबाला की छाया मूर्ति के दर्शन हुए। बाद में उन्हें पता चला कि जिस समय उनको अपने पत्नी की छाया मूर्ति के दर्शन हुए थे, उसके 1.5 घंटे पहले उनके पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद नलिनीकांत की जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, उसने उनको नलिनीकांत से स्वामी निगमानंद सरस्वती बना दिया। पत्नी की छाया मूर्ति के दर्शन के बाद श्री श्री ठाकुर गुरु की तलाश में भटक रहे थे। तभी स्वप्न में उन्हें अलौकिक सन्यासी ने बेल के पत्ते पर लिखा एकाक्षरी मंत्र प्रदान किया, जिसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ के प्रख्यात तंत्र साधक वामाक्षपा के पास जाने का आदेश प्राप्त हुआ, जिन्होंने श्री श्री ठाकुर को 21 दिनों की साधना कराई और संपूर्ण तंत्र सिद्धियां प्रदान कर दी। इस साधना के दौरान उन्होंने माँ तारा की तरल ज्योति और अपने स्वर्गीय पत्नी सुधांशुबाला की छाया मूर्ति को एक रूप होते देखा। गुरु वामाक्षपा से सिद्धियां प्राप्त करने के बाद नलिनीकांत की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। वो काशी से होते हुए राजस्थान के अजमेर पहुँचे, जहाँ पर उनकी मुलाकात परमहंस स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती से हुई, जिन्होंने उनको संन्यास ग्रहण करवाया और साल 1902 में उनको स्वामी निगमानंद का नाम दिया। जिसके बाद उन्होंने भारत के चारों धाम तथा 7 खंडों की यात्रा पूरी की। उनकी यात्रा का समापन असम के कामरूप में हुआ, जहां उनकी मुलाकात उदासीनाचार्य योगीराज सुमेरुदास जी से हुई,
जिन्होंने 3 महीने तक निगमानंद को शरीर तत्वों, वायु तत्वों, नाड़ी तत्वों आदि योग शास्त्र के साथ साथ त्राटक योग शक्ति का भी ज्ञान दिया। यहाँ पर उन्होंने 3 महीने की साधना संपूर्ण की, जिसके बाद कामाख्या पर्वत पर उन्होंने निर्विकल्प समाधि का अनुभव हासिल किया। इसके पश्चात स्वामी निगमानंद उज्जैन कुंभ मेले में पहुँचे, जहाँ उनके गुरु स्वामी सच्चिदानंद और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी नृसिंह भारती ने उनको परमहंस की उपाधि प्रदान की। उस दिन से निगमानंद का नाम परिव्राजकाचार्य परमहंस श्रीमद स्वामी निगमानंद सरस्वती हुआ। उनकी इष्ट देवी महाविद्या तारा देवी थी, जिन्होंने कई बार उनको सशरीर दर्शन दिए थे। स्वामी निगमानंद ने अपने जीवन काल में गौरव हिल योगाश्रम, असम के शिव सागर में शांति आश्रम स्थापित किए, लेकिन उनका आखिरी समय पूरी धाम में गोवर्धन मठ के निकट नीलाचल कुटीर में व्यतीत हुआ। स्वामी निगमानंद ब्रह्म को जानकर ब्रह्मविद योग साधना में परमात्मा से साक्षात्कार सिद्ध योगी और भाव साधना में भावगत तत्व से अवगत होकर परम भागवत अर्थात पूर्ण ज्ञानी परमहंस बन चुके थे। वे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टवाद यानी शक्तिवाद, ब्रह्मवाद, परमात्मवाद, भक्तिवाद चारों तत्वों में ही निष्णात थे। उनका जीवन सदैव आनंद से परिपूर्ण रहा। इसी आनंद को उन्होंने प्रत्येक मनुष्य के भीतर प्रसारित किया। 29 नवंबर 1935 को 1:15 पर उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया, लेकिन उनके वचन थे कि मैं केवल ये स्थूल शरीर त्याग रहा हूँ, सूक्ष्म रूप में एक गुरु की तरह मैं तुम सबके साथ रहूँगा। इस बात का प्रमाण कई बार प्राप्त हुआ है, जब उन्होंने संसार त्याग के बाद भी कई बार अपने भक्तों को मार्गदर्शन किया है, जिससे यह साबित होता है कि वो इसी संसार में उपस्थित है। स्वामी निगमानंद जी जैसे सन्यासियों के कारण ही सनातन धर्म की प्रतिष्ठा आदि काल से बनी हुई है। जय सनातन धर्म, जय गुरु।